और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, और छोटा कार्यकर्ता होने के नाते जितना मेरे से बन पड़ता है पार्टी के लिए, हुड्डा साहब के लिए, उतना मैं करता हूं, फील्ड में रहता हूं। और रही बात कॉलोनियों की, जो मुद्दों की बात है और जो लोग नहीं कर पाए और जो मैं चाहता हूं, वो तो बहुत कुछ है। कॉलोनियों के अंदर लगभग गरीब जनसंख्या रहती है। सभी लोग लगभग 90% यहाँ गरीब लोग रहते हैं। 50 गज के, 100 गज के, 30 गज के ऐसे उनके प्लॉट हैं, और उनमें छोटे छोटे मकान बना रखे हैं। कोई नीचा पड़ा हुआ है, कोई ऊंचा है, इस तरह की उनकी समस्याएं हैं। अब पीछे जैसे राशन कार्ड काट दिए थे, फैमिली आईडी की दिक्कत, प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत, शहर में डेवलपमेंट जहाँ अमीर लोग रहते हैं 120 रुपये गज, जहाँ गरीब कॉलोनियों में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं कॉलोनियों में ग्रामीण की, वहाँ 302 रुपये गज। तो और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो मिनिमम समस्याएं हैं। काम नहीं हो पाता, कहीं आप तहसील में दिक्कतें आ रही हैं। आपकी सबसे मेन सिस्टम है जो आज का टाइम का नगर निगम का है, नगर निगम लोगों की सुनाई नहीं होती बगैर पैसे के। तो और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कॉलोनियों के अंदर लोगों ने पीछे जो है अपना 30 साल पहले प्लॉट लिए थे एग्रीमेंट के ऊपर, 30 साल से कब्जा है। अब आज कॉलोनाइजर जो है उनको पैसे की एवज में गज़ों के हिसाब से पैसे लेकर के रजिस्ट्रियाँ मोटे मोटे पैसे लेकर करा रहे हैं। तो समस्याएं बहुत हैं। प्रॉपर्टी आईडी है, 200 गज का प्लाट है और किसी ने साथी ज़रूरत में बेचना है तो उसके प्रॉपर्टी आईडी के टुकड़े नहीं हो पाते। तो समस्याएं तो बहुत हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं और ज़्यादा समस्याएं हैं। और हमने धरना भी दिया पीछे 31 मई को, 1 जून को, 2 जून को, 3 दिन का लगातार 72 घंटे का हमारा धरना दिन रात का था। तो उसमें 4 मुद्दों को लेकर के हम बैठे थे। छोटे मुद्दे हम ले नहीं पाए, भटक जाते। तो 4 मुद्दे हमारे रहे जो गरीब लोगों ने राशन कार्ड कटे हैं, दोबारा सर्वे करवा कर जोड़ा जाए। दूसरा मुद्दा हमारा था जो फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम दिखा करके लोगों की पेंशन काट दी गई, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हर तरह की पेंशन कटी है ज़्यादा इनकम दिखा करके, तो उनको जोड़ा जाए। और तीसरा हमारा मुद्दा था जो है 120 रुपये शहर के अंदर गज डेवलपमेंट चार्ज, और कॉलोनियों में जो है 302 रुपये, इसको बराबर किया जाए। और चौथा मुद्दा हमारा जो था रहा इसका अपना राशन कार्ड हो गया, एक फैमिली आईडी का हमारा मुद्दा रहा था। तो इस तरह के मुद्दे लेकर के हम धरने में दिया था। उसमें काफ़ी सुनाई भी हुई। मुख्यमंत्री ने 2 तारीख को हमें प्रदर्शन किया था। 3-4 हज़ार आदमी को इकट्ठे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम डी साहब के माध्यम से। तो उसमें हज़ारों आदमी, 3-4 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए, तो उसमें सरकार पे असर गया। और 3 तारीख को ही प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई दोबारा सर्वे करवा करके राशन कार्डों को पुनः जोड़ा जाएगा। 2 काम शुरू हो रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के जो कैंप लगाए गए बेनु सुधार किया जाए, और उसके बाद जो है अपनी फैमिली आईडी में जो करेक्शन करवा करके उसको ठीक किया जाए, जिनकी पेंशन कट रही है उनको बहाल किया जाए। तो 3 में हम कामयाब रहे। चौथी जो हमारा डेवलपमेंट चार्ज का था उसमें हम कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन उसको भी हम आगे फिर उठाते रहेंगे और फिर उठाते रहेंगे, और जब तक ये समाधान नहीं होते हमसे चैन से नहीं बैठेंगे। मतलब 30 जनवरी के आसपास ये राशन कार्ड की लिस्ट आई, उसमें काफ़ी लोगों को लग कट थे। लोग तो हमारे पास आते थे, लेकिन हमारे पास जवाब ही नहीं था। तो 13 फरवरी को उन्होंने प्रदर्शन किया, 13 फरवरी को। तो उस टाइम भी हज़ारों की संख्या में ज्ञापन इकट्ठे हो ज्ञापन दिया था डी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। तो उस पर असर नहीं हुआ। फिर दोबारा डिसीजन हमने 31 मई को लेना पड़ा था, तो उसका असर हुआ। और मैं मांग करता हूँ सरकार से कि गरीब लोग रहते हैं और निम्न तबका, हर जो निचला तबका होता है समाज का, उस समय यहाँ रह रही है, इस कॉलोनियों में रहता है, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और इनके जो हम मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, उन पर गौर करके, मैं डांडा साहब से भी मांग करता हूँ जो हमारे विधायक हैं, कि इनके ऊपर जो है ध्यान दे करके तो इनका छोटी छोटी जो मांगे हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। विजन तो मेरी बात सुनो, अब पता नहीं कितने लोगों के पास राशन कार्ड के लिए गए होंगे, और मैं राशन कार्ड वालों की लिस्ट भी आपको दे दूँगा। जो गरीब लोग जिनका कटना नहीं चाहिए था, जिनका इनकम 180 क्या, उनके तो 1 लाख ही इनकम होगी, उनका भी राशन कार्ड काट दिया, लेकिन जुड़ नहीं रहा। सिर्फ एक पोर्टल का बहाना बनाते हैं। हुड्डा साहब का कहना है पोर्टल की सरकार बना दी, तो पोर्टल पर बार बार डालते हैं, वो उसमें एक्सेप्ट नहीं करता और वो बन ही नहीं पाता। तो दूसरी बात रही है भाई, ऐसा कौन सा ज़्यादा विकास है जो ये गलियाँ पक्की हुई हैं,
सीवर तो चालू नहीं हुए, लेकिन पोल जब खुले, जब ये सीवर जो डले हैं पूरे ग्रामीण को खोद के भगा दिया, पोल जब खुले जब ये चालू होंगे, कहाँ कहाँ से गली बैठेंगी, कौन कौन सा ब्लॉक पाएगा, कौन कौन से कहाँ दिक्कत पाएगी। अब ये देवी मंदिर से अपना हरि सिंह चौक का रोड देख लो, कितनी जगह बैठ गया है। कई दिन तक यहाँ बाधित रहे, लोग परेशान रहे। उसके बाद थोड़ी बहुत मिट्टी लोग आगे भी तो कच्चा पीला किया है, देखो कब ठीक करेंगे इसको। उसे हरि सिंह चौक से लेके अपने भैंसवाड़ मोड़ तक देख लो, क्या हाल लोगों का हो रहा है, वहाँ निकलना मुश्किल हो गया है। अपने 26 वार्ड को देख लो, जो आज के टाइम में बीजेपी का भावी विधायक जी कहता है अपने आप को, उनका वार्ड देख लो क्या हाल है। लोग गालियाँ दे रहे हैं, जूते मारने को तैयार हैं, ईंट मारने को तैयार हैं। पीछे इंटरव्यू हाथ में देखा था एक, तो वहाँ क्यों नहीं जाते ये लोग। देखो एक बार जा करके पूरा हरिनगर, सिद्धार्थ नगर, सैनिक कॉलोनी और अपना रामस्वरूप चौक, गंगा राम कॉलोनी, सारी खुद ही पड़ी है 26 वार्ड के अंदर जितनी थी, एक भी ठीक नहीं है। तो देखो कहने में और करने में दिन रात का फ़र्क है। ये मेन मुद्दे हैं, मेन बातें हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। दे ठीक है, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए, ठीक है, उनका वो तो जनता के नौकर हैं। कल को मैं किसी मुकाम पे पहुंचता हूँ इस तरह के, मैं भी जनता का नौकर हूँ, ना कि मैं दरबार लगाने का अधिकारी हूँ। ना ना ना, मैं तो उनकी, बल्कि उनके दर पे जाकर ठीक वो समस्या सोल्व करनी चाहिए। तो दरबार नहीं होता, हाँ समस्या लेके जाते हैं, उनको सोल्यूशन करवाना उनका कर्तव्य बनता है और लोगों का मांग उठाने का उनका अधिकार बनता है, तो उठानी चाहिए। वैसे पहली बात तो मैं टिकट की कुछ नहीं कहता आपको, टिकट नेताओं का काम है, उन्होंने टिकट देखनी किसको देनी है। मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पार्टी में काम करने के लिए आया हूँ। रही बात गुटबाजी की, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। देखो जब काम करने वाले ज़्यादा होते हैं, घर में सदस्य ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई कुछ कम काम करता है, कोई ज़्यादा करता है, सभी करते हैं। जब पीछे चंडीगढ़ मीटिंग थी, सभी नेता आए हुए थे, गुटबाजी होती तो वहाँ थोड़ी आते। फिर रही बात जुड़ने की, तो भाई सभी एक ही आदमी जुड़ा जा सकता है। हमने दीपेंद्र हुड्डा जी का भाई साहब को प्रोग्राम किया था, 1 जनवरी को जुड़े थे हम, यहाँ अपने भावना चौक शिव मंदिर के अंदर जनसभा की थी हमने, और उसके बाद जुड़े थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, क्योंकि उनका जो 10 साल का शासन था वो हमने देखा है, लोगों को पसंद आ रहा है। और आज भी लोगों को उस 10 साल के शासन से ही जो आज सरकार आने का बेस बना हुआ है, उस 10 साल के शासन को लोग देख रहे हैं, हुड्डा साहब को पसंद कर रहे हैं। उन्हीं के साथ हम जुड़े थे, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आ जाता है, हम 2 साल से पहले सरकार छोड़ के आए हैं, दुष्यंत की सरकार थी, भी सरकार में हिस्सेदार हैं, तो हमने कोई काम, छोटा काम भी नहीं ले पाए। उनके जी में नहीं थी, या किसी और को तवज्जो दे रहे थे, हमारे को नहीं दे रहे थे। जो सूबेदार प्रताप सिंह जैसे कद्दावर नेता कह लो, वरिष्ठ कार्यकर्ता कह लो, तो उसका भी अगर काम छोटा नहीं हो पाता तो पार्टी छोड़ने का मेन रीज़न ये भी रहा। दूसरी बात ये है भाई कांग्रेस में क्यों आए। कांग्रेस में हुड्डा साहब का जो नेतृत्व था, जो पिछला राज था, उसको देख करके हमने ये लाइन चुनी, कांग्रेस चुनी, और इसी पर हम काम कर रहे हैं। और रही बात अभी आपने कही जैसे भाई कई टिकटार्थी हैं, कई वो हैं, देखो सभी पार्टियों में होते हैं। एक तो टिकटार्थी कहीं मिलेगा नहीं आपको, 2, 3, 4, 10, 20 ग्रामीण में भी ज़्यादा हैं। सभी माननीय सम्माननीय है, सभी का सम्मान है। और देखो जो काम करता है, पार्टी में काम करता है और वर्कर है, सभी का हक है। छोटे का वर्कर का भी हक है, नया है उसका भी हक है, पुराने का भी हक है, सभी का हक होता है। तो सभी अपने दावे करते हैं और सभी बातें करते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं। तो किसके भाग में क्या होना है, मिलना भाग से ही है। ग्रामीण के अंदर जो है हम काम कर रहे हैं, और नीचे काम तो मेरे पिताजी जब इनेलो पार्टी में थे वो सक्रिय हुए। कॉलोनियों में उस पार्टी को नाम भी नहीं जानता था, उसके निशान का जो उनका निशान था पार्टी का, उसको कोई नहीं जानता था। इन्होंने हर घर में जा कर के, मैंने नीचे ग्राउंड लेवल पे जो है एक मतलब नीचे जो काम करता आदमी, एक कार्यकर्ता के तौर पे उनके नीचे मैंने काम किया कॉलोनियों में। 1 हफ्ता में वहाँ काम करता, फिर वहाँ संडे को उनकी जनसभा कराता। तो इस तरह से हम लगातार 2003 से लगातार काम यहाँ कॉलोनियों में कर रहे थे, और दुख सुख में उनके साथ जा रहे थे। उनके मुद्दे भी उठाए। मेरे पिताजी ने 2014 में टैक्स के रूप में अनशन किया था। तो अभी हमने जो है कांग्रेस पार्टी में आके 13 फरवरी को हम प्रदर्शन किया, 31 मई, 1 जून, 2 जून को बढ़िया प्रदर्शन किया। और जो है अभी हमने फिर एक उसके जस्ट 5 जून से ही हमने एक अभियान चलाया, आओ चलें गाँव की ओर, क्योंकि लोग कहते थे
कि गांव में कुछ नहीं है इनका। लेकिन आवचने गांव की ओर 5 जून से चंदौली गांव से शुरुआत हुई थी और अभी परसों 16 जुलाई को जो है राजाखेड़ी के अंदर 41 दिन के बाद जो है इसका समापन हुआ। और आवचने गांव की ओर का अभियान और पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का जो है हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान हमने उसको लेकर के चले, लोगों के बीच गए। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। जो मेरे पिताजी ने दुख में सुख में लोगों के काम में वहाँ गांव में जा रहे थे, उनका हमने बहुत रिस्पॉन्स मिला। लगभग हर गांव में हमारी सभा हुई, लोगों से मिले, कई गांवों में डोर टू डोर भी किया, लगभग गांवों को डोर डोर किया, तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। और पार्टी के प्रति और सूबेदार जी के प्रति भी, परिवार के प्रति भी लोगों का सहानुभूति बढ़िया रही उसमें, और उनको रिस्पॉन्स भी काफ़ी दिया। और रही बात जो काम कर रहे हैं उनको तो जो मिलनी भी चाहिए। उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक तो विधायक बीजेपी का भी है, वो भावी विधायक बनने के बीजेपी से तैयार है। मैं ये कहता हूं कि 26 वार्ड की जो उनकी वहाँ लोग हैं 26 वार्ड के, और वो हाहाकार मची हुई है, बरसात में निकलने का रास्ता नहीं है। आप जाके देखो सभी के सभी 100% गलियाँ फटी हुई हैं, और 2 साल से हो रही हैं, आज से नहीं 2 साल से हो रही हैं। भाई एक भी गली उन्होंने बनवाई अपने वार्ड में जाकर के। वो ग्रामीण की तो बात करते हैं, ग्रामीण को संभालने की बात करते हैं, अपने वार्ड को तो पहले संभालने के बाद वो हवा में बात करते हैं। किसी कांग्रेसी के पास बैठ के जाकर के तो मैं कांग्रेस की टिकट लेके आऊँगा, बीजेपी वाले के पास बैठ के जाकर के तो मैं बीजेपी टिकट लेके आऊँगा, आम आदमी पार्टी का कोई उन्हें 2-4 मिल गए तो मैं तो आम आदमी पार्टी की टिकट लेके आऊँगा। तो इस तरह की हवा बातों से कुछ नहीं होता। आप अपना बेस बनाइए, अपना धरातल बनाइए, अपनी ज़मीन बनाइए, तब जाकर के बात कीजिए। हवा में तो फिर हवा में ही वो झलक जो होती है ना, वो ख़राब कर देती है लोगों को, और ख़ुद को भी ख़राब करती है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई पीछे खड़ा नहीं पाएगा। पानीपत की बात तो दूर की बात है, हरियाणा के अंदर कोई वजूद नहीं है आपको कि नज़र आता हो कोई भी, एक भी कोई प्रदर्शन किया उन्होंने, एक भी कहीं रैली की हो, या एक भी किसी का कोई मुद्दा उठाया हो, 4 आदमी इकट्ठे होकर मुद्दा उठाना कोई बात तो हज़ारों आदमियों साथ लेकर के आप मुद्दे उठाओ, जनता वहाँ सरकार तक आवाज़ जाए ताकि उसका सलूशन भी हो और उसकी बात भी सुनी जाए। तो मैंने नहीं लगता कि कहीं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है। पानीपत ग्रामीण जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो 2 in 1 है। 40 गांव हैं, करीब 80 कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि नई वगैरह जोड़ के सब 80 बन जाती हैं। तो इसमें 2 तरह का जगह से वोट लेने वाला कैंडिडेट चाहिए, 2 in 1 चाहिए, जो गांव से वोट ले सके और जो कॉलोनी ले सके। ना तो खाली कॉलोनियों से वोट ले काम चलता, ना खाली गांव से वोट ले काम चलता। हमने जो बेस बनाया अपना वो कॉलोनियों को बनाया है, क्यों यहाँ रहते हैं, जाति दुख सुख में गाँव में जाते हैं, काम भी किया हमने, वर्क भी किया, 40 दिन बिहार में चलाया था। लेकिन जो हमारा बेस था वो कॉलोनियों का था। आप भावना चौक ले लीजिए, भावना चौक पे हमारा मकान है। भावना चौक से सड़क जाती है, देव मंदिर रोड है ये, इससे बाहर का एरिया जो है ग्रामीण का है और अंदर का जो शहर का है। भावना चौक से 2 किलोमीटर हमारा जो है बिचपड़ी गांव है, 2 किलोमीटर हमारा भावना चौक से नूरवाला गांव है, 2 किलोमीटर से हमारा भावना चौक से 2 किलोमीटर हमारा बबैल रोड है। यहाँ 80 से 90 हज़ार वोट हैं, और यहीं हमारे 2 स्कूल भी हैं, हमारी एक्सपोर्ट की फैक्ट्री भी है, हमारी रिहाइश भी 38 साल से यहीं है। बाबूजी फौज से रिटायरमेंट हो गए, 86 में यहीं आए थे। तो जैसे गांव में एक दूसरे को जानते हैं, इस 80-90 हज़ार वोटों के बीच हम बैठे हैं, और यही हमारा बेस है, यही हमारा आधार है। हम एक दूसरे को 70% लोगों में खुद जानता हूँ, बाई नेम, बाई फेस, बाई घर का एड्रेस कहाँ है इसका। तो जब ऐसी बातें आएंगी, आधार हम मान लेंगे, इसको लोगों के बीच में जाएंगे। और रही बात टिकट की, अगर ये पार्टी में विश्वास करती है और टिकट देती है तो फाइट करेंगे, और बढ़िया तरीके से भाइयों के सहयोग से, साथियों के सहयोग से उसको लड़ा जाएगा, और जीत जो है पार्टी की झोली में अवश्य जाएगी। ये हम दावे के साथ कहते हैं।